लॉर्ड। बाइबल आए तो उठाया, हम ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। आइए सबका हम एक और बार रविवार की इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके हाथ को जरा दिखाएं। कोई भी यहाँ पर जो पहली बार आया हो। ओके, सब दूसरी तीसरी बार सब आ रहे, सबका यहाँ पर स्वागत है और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस रविवार के सभा के लिए। आई एम नॉट गेटिंग फीडबैक ऑन द स्टेज प्लीज। संदेश में जाओ उससे पहले एक क्षण मैं लेना चाहता हूँ। हमारे परिवार की एक अंग पिछले शुक्रवार के दिन हमारे बीच में से चल बसी, लेकिन वो अब प्रभु के सानिध्य में है और उस बात में हम हिम्मत, सामर्थ और सांत्वना लेते हैं। सोनल केलॉग ग्रेस सेंट्रल के साथ पिछले 12 साल से जुड़ी हुई थी। पिछले कुछ महीनों से ग्रेस वेस्ट में जा रही थी। हमारे बहन अबिगेल की मम्मी है और भाई सुमित की सासू माँ अचानक ही वायरल इन्फेक्शन के बढ़ जाने की वजह से हॉस्पिटल में ले जाने के समय अचानक ही दिल का दौरा आया। तभी एम्बुलेंस वालों ने उनके दिल के धड़कन को वापस स्थापित किया, हॉस्पिटल में लेकर गए। आईसीयू में दूसरी बार उनको दिल का दौरा आया और उन्होंने कोशिश की लेकिन वो बचा नहीं पाए। लगभग 63 साल की उम्र इस पृथ्वी पर जीकर वो हमें छोड़कर गई है, लेकिन बहुत करीबी से पिछले 12 साल उनको जानने का मुझे मौका मिला और उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के दूसरे जनों के साथ काफ़ी मेरा संबंध है। और इस दरमियान बहुत सारी बातें उनके वजह से मेरे जीवन में बदलने के लिए भी और सीखने के लिए भी मौका मिला। वो एक जर्नलिस्ट थी, दिल्ली, मुंबई, अलग अलग शहरों में बड़े बड़े अखबारों के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 12 साल से वो अहमदाबाद में थी। पिछले 2-3 साल से एक यूट्यूब चैनल चला रही थी, सोनल केलॉग नाम से ही। उसके भी लिंक कई बार आपको भेजे हैं, आपने उनको देखा है, आप में से कई लोगों ने उनसे बात किया है। आप जानते हो कि कई बार उनसे बात करने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो दिल की बात दिल में नहीं रखती थी, वो बोल देती थी। कई बार प्रचार करते वक्त भी अगर सोनल सामने बैठी हो तो मुझे ध्यान रखना पड़ता था। मैं अगर सवाल पूछूं तो आप कोई जवाब दो या ना दो, सोनल देती थी। ये सब उसकी हकीकतें हैं, लेकिन उस आवाज़ को केवल उसने चर्च में बुलंद नहीं किया, चर्च के लोगों के सामने नहीं किया, उसने समाज में होने वाले अन्याय के सामने आवाज़ उठाया। गरीब है, टूटे हुए लोग हैं, जो प्रताड़ित है, जो सेक्सुअल अब्यूज़ में से जाते हैं, और महिलाएं, इन सब के लिए उसने आवाज़ उठाया। तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसने इस आवाज़ को उठाया। प्रभु ने कुछ समय के लिए इस आवाज़ को अभी शांत किया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अब थोड़े समय के लिए प्रभु चाहता है कि केवल वही इसकी आवाज़ को सुने।
लेकिन हम सब आशा से भरपूर है, क्योंकि हम अगर एक अच्छी चाल चले तो वहाँ जहाँ पहले पहुँच चुकी है वहाँ पर हम भी जा पहुँचेंगे। हालेलुया। आखिरी दम तक प्रभु पर भरोसा उन्होंने रखा। उनके आखिरी शब्द भी प्रभु की तरफ उठाई गई प्रार्थना है। प्रभु से बात किया उन्होंने आखिरी बार, और फिर प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया। उनके आदर में मैं चाहता हूँ कि एक क्षण अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। उनके आदर में 1 मिनट का मौन यहाँ पर हम रखेंगे। उस वक्त प्रभु को धन्यवाद देंगे उनके जीवन के लिए, और उनके परिवारजनों के दिलासा और सांत्वना के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु उनको हिम्मत दे और शांति से भरे। 1 मिनट का मौन हम सब। प्रभु जी, सोनल की जिंदगी के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम हमेशा धन्य रहे। इस जीवन के दरमियान जो कुछ उनके द्वारा हमने पाया है, हमने सीखा है, उस सब के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करना। वो तुझ में आराम और विश्राम पाई हुई है, हमें भी इस तरह तैयार करना कि हम उसी तरह एक विश्राम में प्रवेश कर पाए। अबिगैल, सुमित और परिवार के अन्य जन, उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। हम जानते हैं कि तू नहीं ताकत और शांति दे रहा है, आशा से भरपूर कर रहा है। तेरा नाम धन्य हो, तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ जाए। थैंक यू। स्तुति आराधना के बीच में मिले प्रभु की ओर से जो शब्द है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बीच में पास्टर विशेष और उनकी पत्नी हैना कई हफ्तों से आ रहे हैं। वो कनाडा टोरंटो में प्रेज बाइबल चर्च नाम के कलीसिया के पासबानी करते। उनके बड़े भाई पास्टर वीरल के साथ मिलकर हमारे बीच में बहन मोनिका और लीजा है, उनकी छोटी बहन है ना, और उनसे आपने आज संदेश सुना। बहुत ही अद्भुत सरल शब्दों में बहुत ही अद्भुत बात उन्होंने हम सब के जहन में डाली है। आशा रखता हूं कि अगर आप समय पे आए होंगे तो आपने उसको सुना होगा। 2 बातें उन्होंने कही। एक कि हम धार्मिकता के भूखे और प्यासे बने। सुना आपने? भूखे और प्यासे। और उन्होंने याद दिलाया कि जैसे दिन में 3 या 4 बार भूख लगती है और प्यास अनेक बार लगती है, उसी तरह प्रभु ने उतनी ही सरल भाषा में हमको बताया कि धार्मिकता के लिए भूख और प्यास हमें कितना रखना चाहिए। यह नहीं कि रविवार सुबह हुआ और अचानक से धार्मिकता का प्यास और भूख हम में जागा और हम दौड़ कर कलीसिया में आए और फिर पूरे हफ्ते हम भूल गए धार्मिकता क्या है। बहुत सरल भाषा में उन्होंने समझाया कि भूख और प्यास जैसे दिन भर लगते रहता है, वैसा ही एक भूख और प्यास प्रभु के लिए हम निरंतर रखें। और आशीष के रूप में हम पर बोला है और हम सब ने आमेन कहकर उसे स्वीकार किया है। हालेलुया। और उसकी धार्मिकता के हम खोजी बने। सिस्टर हैना, धन्यवाद। हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे, आखिर में दुआ करेंगे। गॉड ब्लेस यू। वचन की सेवकाई में हम जाए। पिछले हफ्ते हम थीम को इंट्रोड्यूस किए थे, यीशु राजा। हमने याद किया कि यीशु का जो प्रकाशन या प्रकटीकरण हमारे सामने हुआ है आखिर में बाइबल के अंदर, वो एक राजा के रूप में है। कैन आई गेट सम मोर फीडबैक प्लीज? एक राजा के रूप में सबसे आखिर में हम यीशु को देखते हैं। हालांकि वो एक उद्धार करता है, हालांकि वो एक चंगाई देने वाला है, हालांकि एक छुटकारा देने वाला है, हालांकि और बहुत कुछ है, लेकिन सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जो यीशु का हमारे लिए बाइबल में दिखता है वो है कि वो राजा है और वो हमेशा के लिए राजा है। कलीसिया को खास कर राजा के रूप में वो सबसे पहले सबसे कलीसिया के शुरुआत में ही राजा के रूप में हमारे सामने वो प्रस्तुत होता है।
तो आप ये चित्र देखकर सोच मत लेना कि यीशु ऐसा दिखता है, ये खाली एक इलस्ट्रेशन है। लेकिन यीशु एक राजा है। तो जब आप यीशु का नाम लेते, अभी भी हम जब गा रहे थे यीशु यीशु कर कर, तो याद रखना कि उद्धारकर्ता का ही नहीं, या केवल एक चंगाई देने वाले या बचाने वाले या संरक्षक या प्रबंधक का ही नहीं हम नाम ले रहे, हम एक राजा का नाम ले रहे। किसका नाम ले रहे? राजा का। जब आप यीशु बोलते हैं, यीशु को पुकारते हैं, यीशु के नाम में कुछ बोलते हैं, तो आप एक राजा का नाम ले रहे हो। जब आप उसके शब्दों पर, उसके सिखाए बातों पर, उसके दिखाए मार्ग पर चलते हो, तो आप एक राजा के पीछे चल रहे हो। जब आप मदद मांगते हो यीशु से, तो याद रखना कि आप एक राजा से मदद मांग रहे हैं। जब आप उसकी संरक्षण मांगते हैं, तो याद रखना कि आप एक राजा से मांग रहे हो। तो यीशु राजा है, ये बात हालांकि हम बचपन से जानते हैं, उसकी अहमियत शायद इतना नहीं समझते जितना कि बाइबल में दर्शाया गया है। और इसलिए प्रभु ने इस साल के दरमियान इसको हमारे जहन में बिठा देने के लिए शायद हमारे सामने ये थीम रखा है। ऐसा सोच के देखिए कि एक राजा, एक भला राजा, एक देश का अच्छा राजा, वो एक गांव में जाता है। उसके देश का एक ऐसा गांव जहां पर लोगों ने राजा को सामने से देखा नहीं, केवल उसके बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि राजा कौन है, लेकिन राजा कैसे दिखता है नहीं जानते शायद। तो उस गांव में राजा पहुंचता है, बहुत ही सरल कपड़े में। वो राजा है ऐसे नहीं दिखाता, और उनके बीच में जाकर कुछ दिन रहता है, उनके साथ बातचीत करता है, उनको सलाह देता है, उनकी मदद करता है, उनके कई सारी जरूरतों को वो पूरा करता है। गांव वाले बहुत ही उससे प्रेरित हो जाते, उससे बहुत ही खुश हो जाते, बोले तू बहुत ही भला आदमी है। और लोग अपनी अपनी समस्याओं को उनके पास लाने लगे, वो समस्याओं का वो हल ढूंढने लगा। उस गांव में कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, उसके लिए वो मदद करने लगा। तो गांव वाले बड़े खुश थे। कुछ लोग उसके पास ज्ञान के लिए, कुछ बुद्धि के लिए, कुछ मार्गदर्शन के लिए, कुछ छुटकारे के लिए, कुछ पैसों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आने लगे, और सब खुश थे। लेकिन एक दिन कुछ जरूरी बात की वजह से राजमहल से एक दूत आता है, उसके पीछे पीछे राजा की पूरी टुकड़ी आ जाती है, बड़ा शोर शराबा होता है, और अचानक से गांव वालों को पता चलता है कि हमारे बीच में जो था वो कौन था? वो राजा था। तब तक गांव वालों को नहीं पता था, लेकिन अचानक से अब पता चल जाता है कि ये राजा है। तो गांव वाले आधे से ज्यादा तो डर जाते हैं कि हम इतने आराम से इसके पास जा रहे थे, बैठ रहे थे, छू रहे थे, उसके गाल को पकड़ रहे थे, उसके सर पे टपली मार रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन वो कौन था? जैसे ही ये बात की स्पष्टता हुई, बहुत सारे लोग सर के बल गिर गए, मुख के बल गिर गए, सर के बल, मुख के बल गिरे, सजदा किए और कहे कि राजा तुझे प्रणाम। लेकिन बहुत सारे लोग डर के पीछे हट गए, बोले कि तूने ये धोखा किया हमारे साथ, तुझे पहले से बता देना चाहिए था तू राजा है, हमें तो तेरा दूसरा वाला रूप ज्यादा पसंद है। समझ पा रहे हो आप इस घटना के अंदर होने वाले उस प्रतिक्रिया को? समझ पा रहे हो? कई बार अचानक से हमारे सामने पेश किया जाए कि हमारे सामने जो है वो राजा है, तो कुछ लोग उसमें स्पष्टता देखेंगे और झुक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पीछे हटेंगे और सोचेंगे कि ये राजा है तो उसका मतलब है कि ये तो सब चीजों के ऊपर हकदार है, इसको सब कुछ सौंप देना पड़ेगा, ये तो अपना हक जमाएगा। राजा है यानी ये गांव भी उसका ही है। समझ रहे हो? कई चीजों में राजा के इस खुलासे से तकलीफ लोगों को होने लगती है। अब एक बात समझिए, वहां पर राजा का प्रकाशन हुआ, उसके लोग आए और पता चला ये राजा है, तो राजा ने दूसरी कोई मांग नहीं रखी, कोई नई मांग उनके सामने रखी नहीं।
लेकिन फिर भी राजा की तरफ का उनका प्रतिक्रिया बदल गया। राजा ने ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि अभी तुमको पता चल गया मैं राजा हूं, तो राजा होने के नाते मैं 10% टैक्स और बढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं बोला कुछ, राजा कुछ नहीं बोला, राजा वहीं के वहीं था। लेकिन फिर भी गांव वालों में उथल पुथल हो गया। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि सामने वाला राजा है, तो एक बात तय हो जाता है कि अब इसको हम ना नहीं बोल सकते। समझ रहे हो? जब तक वो एक टीचर था, काउंसलर था, फिलोसोफर था, चंगाई देने वाला था, हमारे घर पे आता था, कुछ मांगता था, तो हम उसको ना बोल सकते थे। बोले नहीं, आज नहीं देना है, आज नहीं आना है, आज नहीं बैठना है। लेकिन जैसे ही समझ में आ गया कि ये राजा है और अब वो कुछ मांग रहा है, तो अब उसको ना बोलना हो पाएगा? हो पाएगा? आप हो मेरे साथ? तो वो तकलीफ है, और वो तकलीफ आप सामना करोगे जब जब आपके लिए स्टेज से भी बात रखी जाएगी कि यीशु राजा है। आपके तरफ एक तरह की चुनौती आएगी कि यार वो राजा है, उसका मतलब है कि मैं उसको इनकार नहीं कर पाऊंगा। बाकी सबको आप इनकार कर सकते हो, तो उद्धारकर्ता आपके जीवन में है, आप इनकार कर सकते हो। आपको बचाने कोई आए तो भी आप बोल सकते नहीं, जो तू तारी मदद, बोल सकते हो। लेकिन राजा जब बोले तो वो एक ऐसा पदवी है, ऐसा अधिकारी है जिसको कभी इनकार किया नहीं जा सकता। राजा की तरफ एक ही प्रतिक्रिया हो सकती है, एक ही प्रतिक्रिया, और वो है समर्पण। जोर से बोलिए, या अधीनता। आप राजा की तरफ एक ही प्रतिक्रिया दिखा सकते हो, और कोई प्रतिक्रिया हो नहीं सकती। आप हो मेरे साथ? जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो अगर हम सोच रहे कि यीशु राजा है, तो उसके तरफ स्तुति, प्रशंसा और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हम रखते हैं। सारी प्रतिक्रियाओं के पहले जो प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो है कि हमें उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन है? राजा है। ठीक है, तो जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, वो राजा है इसलिए मैं अधीन हूं। तो वो राजा है तो मैं उसे टैक्स दूंगा, राजा है तो मैं उसके सामने झुकूंगा, राजा है तो मैं उसको उसका सलाम बोलूंगा, राजा है तो मैं उसकी स्तुति गाऊंगा, मैं उसकी जय जय बोलूंगा, ये सब सही होगा। लेकिन राजा है तो सबसे पहला जो प्रतिक्रिया था, फर्स्ट रिस्पॉन्स, वो है कि हमें उसके अधीन होना पड़ेगा। तो पहला रिस्पॉन्स, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज दैट वी शुड सबमिट टू हिम। इसके ऊपर ही मैं बोलना चाहता हूं। आप ऐसा सोच के देखिए कि ऐसा एक स्कूल है जहां पे बच्चे तय करते हैं कि यहां क्या पढ़ाई होगी। ऐसा स्कूल में जाओगे रूएल? कुकी बोले वाह मजा आ गया। Nehemiah, if that happens in Canada, if the students decide what we will learn in the school, is that a good school or your current school is better? बच्चे तय करते क्या सीखा, स्कूल नहीं तय करेगा। ऐसा सोच के देखिए कि न्यायाधीश बैठा है और वो न्याय दे रहा है, ऑर्डर पास कर रहा है, लेकिन वकील तय करेगा कि लेना है कि नहीं। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा ही मजाक है जब राजा कुछ बोले और उसको हम सोचे कि आ तो एमनो अभिप्राय છે, કે કરવું જરૂરી નથી। येशु की तरफ की हमारी प्रतिक्रिया सोच के देखिए आप। अरे બાઇબલમાં લખ્યું છે હવે, પણ હું તો વિચારું છું કે આ વિભાગમાં આવી રીતે भी વાંચી શકાય, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे भी हो सकता है, मैं तो इससे एग्री नहीं करता, मैं सहमत नहीं हूं। ये सब हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को हम ऐसा सोच रहे हैं कि उसके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन आप समझ जाओगे कि सामने जो है वो राजा है, तो आप कोई भी नेगोशिएशन नहीं करोगे। जैसे आर्मी में नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, सोल्जर कहता है कि जा आज मूड नहीं कमांडर के मानवानु, या स्पोर्ट्समैन कहता है कि आज कोच नु नहीं राखू हूं। ऐसा कुछ भी हुआ तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ट्रैफिक में कोई सोचे कि आज मारू मूड ग्रीन में रोकावानुं छे अने रेड में जवानुं छे, हाँ चाले? नहीं चाले। तो उसका मतलब है कि जैसे ही हमारे सामने कोई नियम या अधिकारी या
अधिकार आ जाता है, सिस्टम आ जाता है, तो उसमें सबसे जरूरी होता है कि उस अधिकार या उस ताकत के अधीनता में हम आए, हम उसके सबमिशन में आए। जब तक हम उसके अधीन नहीं होते हैं तब तक उस अधिकार का कोई मतलब नहीं। तो ट्रैफिक लाइट का कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसा बहुत समय तक ऐसा लगता था कि अहमदाबाद में ट्रैफिक लाइट मजाक છે, तो खाली है ना डेकोरेशन છે, पर अभी अभी काफी बेहतर हो गया है। अभी तो सिग्नल्स पे काफी कैमरा लग जाने के बाद हम लोग सब, हमको पता है कि बहुत महंगे फोटो है ये, हजार हजार रुपए का फोटो है, तो हम कोशिश करते हैं कि फोटो लेने ही ना दे, लेकिन अगर आपने ले भी लिया तो डोक बाहर निकल के हंस लेना, क्योंकि ऐसे ही नंबर प्लेट का फोटो का 1000 रुपया देना पड़े, उससे अच्छा है कि चेहरा दिखे उसमें से। ऐसा अधिकार है तो उसके अधीन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह राजा के अधीन होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता हो ही नहीं सकता है, यह अनिवार्य है, अनिवार्य है। राजा के सामने अधीन होना ही पड़ेगा। उसमें ना हम कोई आर्ग्यूमेंट रख सकते, ना डिबेट इसका हो सकता है। राजा के साथ कोई गेम नहीं खेल सकते। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि राजा की आवाज को हम दबा सकते हैं, तो आप राज्य में नहीं हो, आप कमेटी मीटिंग में हो। आप कमेटी के चेयरमैन को चुप करा सकते हो, लेकिन राजा को नहीं। देखिए, तो जैसे आग के साथ, पहाड़ के साथ, समुन्द्र के साथ, ग्रेविटी के साथ आप कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसी तरह राजा का अधिकार भी उतना ही ताकतवर है। मैंने चुन चुन के ये शब्दों को लिखा है कि जैसे ग्रेविटी के साथ, क्या आज ग्रेविटी के साथ थोड़ा नेगोशिएशन कर लेते हैं। मैं अभी सोच लूं यहाँ पे खड़े खड़े, ये धार पे आ रहा हूं मैं, और नेगोशिएशन आज ग्रेविटी जोड़े मूड छे मारू, શું થાય? ગ્રેવિટી ડઝન્ટ નેગોશિએટ, क्या तो पास्टर છે અને હું ધીરેથી પાડીશ, ऐसा नहीं होता है। वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे मैं गिरूंगा और कुछ हो जाएगा मुझे। तो उसी तरह राजा ने बोल दिया, फिर उसके साथ हम बातचीत થોડું आप चलो ना, चले बात करिए આપણે, ना થાય વાત। राजा के એટલે जल्दी से बोलिए, राजा बोले इसलिए बोलिए, जल्दी से अगल बगल में बोलिए, किसी के कान में बोलिए, राजा बोले तो मान लेने का, ठीक है? बोला आपने? ओके। कई बार मानना मुश्किल हो जाता है अगर सामने जो अधिकारी है वो थोड़ा तानाशाह जैसा हो, ऐसा कुछ हो, तो इसके सामने झुकने में तकलीफ होता है। मैं दूसरे फोटो ढूंढ रहा था, मैं लगा दूं ऐसा भी सोचा मैंने, और मैंने सोचा उनकी जगह पे मैं खड़ा ही हूं, सही बोला कि नहीं बोला? तो तानाशाह सामने हो तो मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारा राजा कैसा है? हमारा राजा बहुत ही नम्र है, स्वर्ग की महिमा को छोड़ के आया। स्वर्ग की महिमा ना, स्वर्ग की महिमा। हम सब कभी कभी इतने सरल शब्द बोलते कि उस सरल शब्द के अंदर सारी चीजों को सरल कर देते, तो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो पृथ्वी पर हमारे जैसा मामूली इंसान, 5.5 फीट का होगा शायद यीशु, अमेरिकी या यूरोपीय जैसा गोरा नहीं होगा, हमारे चमड़े गेहुआ होगा, गेहुआ, साधारण, शायद दिखने में बहुत सुंदर है। हम फोटो में उसके रूप को बहुत ही सुंदर बना देते, शायद इतना दिखने में, जब यीशु पृथ्वी पर था शायद दिखने में इतना अच्छा नहीं था, ऐसा कई लोगों का कहना है यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ने के बाद। बड़ा साधारण से, क्योंकि वो सबके साथ जुड़ना चाहता था, किसी को बाहर रखना नहीं, किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये क्या समझता है। कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरी बदसूरती को यीशु कहां से समझेगा, ऐसा बोल नहीं सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसने उस बदसूरती को भी अपना लिया।
तो हो सकता है वो दिखने में सुंदर ना हो, वो नम्र बना, उसने बलिदान किया, उसने हमारी चिंता की। ये सब उसकी कहानी से हम देख सकते हैं। उसने मौत को हराया, यानी वो ताकतवर भी है, वो सिर्फ नम्र नहीं है, वो सिर्फ बलिदान देने के लिए ही नहीं आया, उसने अपने ताकत को सिद्ध किया, उसने मौत को, उसने कब्र को हराया, और प्रभु ने उसको उच्च स्थानों में उठाया, वापस स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर ने अपने दाहिने और उसको बिठाया। और वही नहीं, ये वो राजा है जो लौटकर आने वाला है। उसने कहा कि मैं जैसे गया हूं वैसे ही लौटकर आऊंगा महिमा में। उसके महिमा में रूप को यूहन्ना बताता है प्रकाशित वाक्य में। तो ये सब हम जानते हैं हमारे राजा के विषय में। तो हम जब राजा के विषय में इतना सब जानते हैं कि हमारा राजा कैसा है और वो राजा हमसे कुछ मांग रहा है, तो फिर उसको नकारना या उसके सामने अधीन ना होना वो मूर्खता है, वो मूर्खता है, और ऐसा हम नहीं करेंगे। राजा पूरा पूरा अधीनता मांगता। अब ये है, अधीनता में भी हम कभी कभी अधीन हो जाते हैं, लेकिन हम फिर थोड़ा सा हमारे लिए रख छोड़ते हैं, थोड़ा टेरिटरी हमारा। तो यानी 100% अधीनता नहीं, 60% अधीनता, 80% अधीनता। सोच के देखिए हमारे जीवन के कुछ ऐसे पहलू जो हमारे कंट्रोल में अभी भी, वो हमने अभी भी प्रभु को दिया नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ रविवार को मसीह बनते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस बात में वो सहमत है मसीह से, उसी बात में वो मसीह के पीछे है, बाकी बातों में जिसमें वो सहमत नहीं है वो नहीं मसीह के पीछे। कुछ लोग हैं जो अपने आराम में रहकर मसीह का पीछा करते हैं, और फिर हम सोच सकते हैं कि हम अधीन हैं, हम सोच सकते हैं कि हम अधीन हैं। लेकिन राजा जब अधीनता मांगता है तो 100% अधीनता मांगता है। एक बात समझिए, अगर आप एक राज्य में हो, अगर आप दुबई में हो या सऊदी अरब में हो, और वहां पर आपने एक इलाका लिया, और फिर वहां पर आप घोषित करते हो कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन में सऊदी अरब के राजा के साथ मैं उसको दूंगा, लेकिन वो जो 1 एकड़ वो मेरा, उसमें कोई घुसेगा नहीं, वो राजा के अधीन नहीं है। समझ रहे हो? ऐसा दावा कर रहा हो। तो ऐसा दावा किया तो उसका मतलब क्या हुआ? अब हो मेरे साथ? देखिए, जहां जहां राजदूत होता है, और भारत के अंदर भी राजदूत होगा, मुंबई में राजभवन, क्या बोलते हैं, एम्बेसी है, या दिल्ली में एम्बेसी है, जो जहां पे राजदूत होता है, तो अगर अमेरिका का एम्बेसी है वहां पर, तो उस इलाके में, उस प्लॉट के अंदर जिसमें वो एम्बेसी खड़ा है, उसमें कहां का नियम चलता है? वहां पे अमेरिका का नियम चलता है। दिल्ली में है, लेकिन नियम किसका चलता है? अमेरिका का। पता था आपको? वहां पे भारत का नियम नहीं चलेगा। वो गेट के अंदर आप चले गए तो वहां अमेरिका का नियम चलता है। वो एक समझौते में हो रहा है। वहां पे भारत का पुलिस, भारत का आर्मी कोई नहीं घुस सकता है, भले वो दिल्ली के अंदर है। और क्योंकि हम सब गणतंत्र या प्रजातंत्र के लोग हैं, हमने भी ऐसे एम्बेसियां बना दी है जहां पे हिज एक्सेलेंसी कुशाल पटेल या जेम्स मैथ्यू या वरद प्रसाद सब बैठे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नाम मैंने लिया, पर हमने भी ऐसे कुछ जगह बना दी है जहां पर हम गवर्नर बन के बैठे हैं और हम क्लेम कर रहे हैं। लेकिन ये प्रजातंत्र में हो सकता है और आज के इस कंडीशन में हो सकता है, लेकिन राजा का जो क्षेत्र है उसमें अगर ऐसा कोई भी दावा हुआ तो राजा उसे बगावत समझेगा। सुन रहे हो? तुम मेरे राज्य में मुझसे अलग एक चीज या मेरे अधिकार से कोई चीज को हटा नहीं सकते। उसका मतलब है कि तुम मेरे सामने राजा होने का दावा कर रहे हो। बड़ी बड़ी गंभीर बात है ये। जो जो इलाके में हम राजा को नहीं, हम राजा के अधीन नहीं होते, वहां पर हम खुद राजा बन के बैठे हैं। और एक ही राज्य में 2 राजा, सुनिए हंसनाथ, एक राज्य में 2 राजा हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं?
था इजराइल में 2 राजा थे। जब यीशु मसीह आया तब 2 राजा, तो फिर तीसरे राजा को आना पड़ा। ठीक है, पहला राजा कौन था? कैसर था। और उसके नीचे एक राजा था, कौन था? हेरोद था। लेकिन टट्टू कौन था? 2 राजा नहीं हो सकते। तीसरा राजा आता है, सारे राज्य हटाता है। लेकिन एक बात समझिए कि आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता जो आप परमेश्वर के अधीन नहीं करते हो। आपको पूरा पूरा अधीन करना पड़ेगा। हमारे लिए अधीनता बहुत ही प्राथमिक है, बहुत ही जरूरी है। तो आप पढ़िए लूका 6 और उसका 46। चेक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? वापिस पढ़िए और सब साथ में पढ़िए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? सुनाइए, वापिस बोलिए। जब तुम मेरा कहना, तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु यीशु मसीह के शब्द है कि मेरा मानना है, नहीं फिर हे प्रभु करके मेरे पीछे आते हो। यीशु कहता है कि मेरे पीछे आना है और मुझे आप प्रभु भी बुलाते हो, यानी राजा का वही अर्थ है। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अधीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? उसने जो कहा है उसके अधीन होना पड़ेगा। जब जब हम अधीन नहीं होते तो ये डायलॉग सोच लेना, हे प्रभु करके गाना गाता है, बैठेंगे तब पूछेगा हे प्रभु गा तो रहा था, क्यों बुला रहे? हम सबसे पूछता है वो। तो राजा बहुत ही गंभीर है अपने उस स्टेटस से। इतना गंभीर है कि उसने क्रूस अपना लिया। कौन है तू पूछा। ये लोग जैसे बोलते हैं वैसे तू यहूदियों का राजा है क्या? उसने कहा कि तू जैसा कहता है वैसा। तूने कहा, मैं क्या हूं? यहूदियों का राजा हूं। तू राजा है तो तुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे हम, तुम्हारी मर्जी, मैं तो राजा हूं। वो राजा होने की उस पदवी पर वो बहुत ही सीरियस है। और फिर वो मुड़ के हमसे कहता है कि राजा राजा प्रभु प्रभु बुलाते हो और मेरी बात केम भाई શું થઈ ગયું? केम मारी बात नहीं मानता? आप समझे, अगर हम नहीं मानते, हम अधीन नहीं होते, तो उसको प्रभु बुलाने का हक हमको नहीं है। उसको राजा बुलाने का, उसके प्रजा कहलाने का हक हमको नहीं है। बहुत ही सिंपल भाषा में उसने कहा। एजेकिएल ने उसमें ट्विस्ट जोड़ दिया। ये बड़ा रोमांचक ये भाग मैंने देखा। एजेकिएल ने 33वें अध्याय के 31 और 32 को जरा पढ़िए। 31 32। वे प्रजा के समान तेरे पास आते हैं, हाँ, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। तेरे सामने बैठते हैं, तेरा वचन सुनते हैं, फिर परंतु वे उन पर चलते नहीं। उन पर चलते नहीं। अब सुनना, अब बहुत तीखा व्यंग आ रहा है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है? मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। ओके, ये विश्लेषण है। मुंह पर क्या है? बहु प्रेम से लागणी, प्रभु माटे बहु लागणी छे, मोढ़ा पर छे, तो अंदर शू छे? अंदर क्या है? लालच। आप पढ़ो और वापस। अब ऐसा करने से आप प्रभु को क्या करते हो? पढ़िए। तू उनकी दृष्टि में उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला, प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। कौन ठहरा है? आप समझिए क्या लिखा है वहां पे। जो प्रभु के सामने आके मुंह पे प्रेम, मन में लाज रख के बैठता है, वो प्रभु को रॉक गिटारिस्ट बना रहा है, म्यूजिशियन बना रहा है। कि
गाओ गीत, वगाड़ो गीत, हमें मनोरंजन लईसु। हम सिर्फ सुनते हैं। देखो क्या होता है म्यूजिक कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाके कौन एडिफाई होके आया कि હું ગયેલો એના કરતા વધારે સ્ટ્રોંગ થઈને આવું છું। म्यूजिक कॉन्सर्ट आप गए नहीं हो शायद, इसलिए इतने अच्छे लोग हो आप लोग, अभी से कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट में जाते नहीं हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, है कि नहीं। कॉन्सर्ट में जाके क्या क्या होता है, कॉन्सर्ट में क्या होता है, कोई गया इधर, चलो आज कोई कन्फेशन करने को तैयार है, अच्छा आप गए, कौन क्या होता है कॉन्सर्ट में, क्या होता है। जब कॉन्सर्ट से अंदर गए होते हो तो होश में होते हो, बाहर निकलते हो तो कैसे होते हो। नहीं नहीं बताइए ना, नहीं बेहोश तो नहीं होते हो, क्या होता है, क्या चल रहा होता है। गाते सुनते मजा भी यार, मजा भी थोड़ा ऐसा एनर्जी सब ऐसा बंद करके थक के प्यासा भूखा प्यासा कॉन्सर्ट में से बाहर, हम बाहर। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, कोई चीज। अच्छा उसने जो गीत गाया वो जाके हम હવે આ તો એપ્લાય કરવું જ પડશે લાઈફમાં, એપ્લાય કરું। देखो जो म्यूजिक कॉन्सर्ट में सुना वो अच्छा लगा, ताली बजाया, नाचे गाए, खुश था। काले सवारे क्यों गीत तो ये तो खबर नहीं। म्यूजिक बहुत खतरनाक હતો, पब्लिक आवाज खतरनाक करती थी। कौन सा था अभी जरा एक हुआ था कॉन्सर्ट अपने मोटेरा में, कोल्ड प्ले है, क्या बोले। तो उसमें एडिफाई हुए थे आप, सोनू निगम में एडिफाई हो गए थे। क्या एडिफाई हो सकते, बिल्ड हो सकते। सोनल होती तो मैं पूछता, वो अरिजीत में जाके आई, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में गए, रुला दिया उसने हमको। पर म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद हम आकर ऐसा सोचते नहीं है कि लाइफ में अप्लाई करना है। सीखा, बहुत सीखा, सिर्फ मजे करने जाते हो आप। अगर कलीसिया में आकर भी या प्रभु के सामने जाकर भी आपका रिस्पॉन्स उसके बाद स्टडी किया जाए, एनालाइज किया जाए, और आपको पता चले कि म्यूजिक कॉन्सर्ट के बाद आ व्यक्ति આવી રીતે હતા અને ચર્ચમાંથી બી આવે સેમ સેમ, તો આપ ખુશ हो जाओगे, સેમ એટલે સારું ને, કન્સિસ્ટન્ટ છું, મારું બિહેવિયર કન્સિસ્ટન્ટ છે, બધી જગ્યાએ એક જેવો જ છું, તમે ખુશ થાઓ। पर ऐसा हो सकता है, आप समझ रहे हो मेरी बात। हेलो, अगर आप राजा के सामने हो और आप एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में हो, उसमें से जब निकलो तो प्रतिक्रियाओं में फर्क होता है। आप जब कलीसिया या प्रभु के वचन को सुनकर आप जब निकलते हो तो जैसे कॉन्सर्ट से निकले ऐसे भाव में नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा आप करते हो तो प्रभु को आप एक बैंड बना रहे हो। प्रभु, बोलिए बाजू वाले को, प्रभु बैंड में नहीं है, प्रभु एंटरटेनमेंट में नहीं है, हमको खुश करने। प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में कान में खुजली करने वाली बातें सुनाने वाले लोग आएंगे। ऐसा सुनाएंगे जो हमें सुनने पसंद है, और वहां पे भीड़ भी जमेगी। लेकिन अगर हम सुनते और अधीन नहीं होते हैं तो फिर हम उसको प्रभु प्रभु कहने के हकदार नहीं। जल्दी से पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय, उसका 22-23 जरा पढ़े, 23 देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हाँ, पहला शमूएल 15 उसका 23 पढ़ रहे हो। हाँ। ओके। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसलिए तेरा राजा होना कैंसल। उसने मूर्ति पूजा किया या उसने प्रभु के खिलाफ और कोई बड़ा भगवा ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, उसने प्रभु का बात नहीं माना, और केवल उसके लिए साउल राजा को
प्रभु ने तिरस्कार कर दिया, अब तू राजा नहीं। अगले 8 साल वो राज पदवी पे बैठा रहा, लेकिन प्रभु ने उसको तिरस्कृत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु का बात माना नहीं। मूसा को इसलिए कनान में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उसने प्रभु का एक छोटा बात माना नहीं, क्रोध में आ गया और उसने पत्थर को एक नहीं 2 बार मार दिया। बोले कि अब एक ही बार मारना था पहले, अब सिर्फ तेरे को पत्थर से बात करना है और पानी आएगा। ये विभाग आप पढ़ के देखना। पर मूसा ने 2 बार, वो बड़े इरिटेट होकर, इजराइल की प्रजा से इरिटेट होकर उसने 2 बार मारा। अब तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा। दाऊद का सपना था कि प्रभु के लिए एक आलय बनाए। उसको रात को नींद नहीं आती थी ये सोचकर कि वाचा का संदूक कैसे एक छोटे से तंबू में रह सकता है, मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूं। लेकिन उस सपने को प्रभु ने कैंसिल कर दिया। दाऊद तू नहीं बनाएगा। प्रभु जानता था कि इसके दिल का सबसे बड़ा सपना है, ये पूरा दिन यही देखता रहता है कि मुझे आलय बनाना है। किसके लिए? प्रभु के लिए। तू नहीं बनाएगा, तेरा सबसे बड़ा सपना है और मेरे राज्य को लेकर है, मैं तुझे बनाने नहीं दूंगा। आई विल नॉट लेट यू। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात, तेरे हाथ खून से रंगे हुए, तू मेरा अधीन नहीं हुआ। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। ये प्रभु के पास आने का नंबर 1 स्टेप है, पहला पड़ाव। जब हम पापी थे और हम प्रभु के पास आ रहे, उसका पहला पड़ाव है। तो पढ़िए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, और अपने मन में वही बात का विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि उसको जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है, ये प्रभु का वचन है कि तुम मुख से अंगीकार करे और दिल में माने। दिल में क्या मानना है? कि यीशु ने उसको मुर्दों से, वो सिर्फ दिल में मानोगे चलेगा। जोर से बोलिए, दिल में माने को चलेगा। क्या? कि यीशु मुर्दों से जी उठा, दिल में मानोगे चलेगा। लेकिन मुंह से क्या बोलना है? क्या अंगीकार करना है? जोर से बोलिए। मुंह से अंगीकार करना है, यीशु उद्धार करता है। हाँ कि ना? क्या? यस। वापिस पढ़ो। मुंह से क्या अंगीकार करना है? यीशु प्रभु है, यीशु उद्धार करता है, ऐसा अंगीकार नहीं करना है। वो सब बातें दिल में करो, मुंह से अंगीकार क्या करना है? वापस बोलिए। वो ओथ है। सिटीजन बनते हो ना, तो हाथ ऊपर करके शपथ लेना पड़ता है कि अब से मैं, यू डिड दैट, व्हाट डिड यू से? We will be subject to the rules and the government of Canada. शपथ लेना पड़ता है कि अब से कनाडा हमारा माई बाप, भारत गॉन, ऐसा लेना पड़ता है। वो दिल में भारत को रख सकते हैं, घर के किचन में भी भारत को रख सकते हैं, लेकिन मुंह पे क्या रखना पड़ेगा? मुंह में क्या रखना पड़ेगा? जय कनाडा। मुंह में अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभुता किसका है? आप समझ रहे हो? गहरी बात है। उद्धार पाने के लिए क्या करना है? दिल में क्या अंगीकार करना है? कि वो मुर्दों से जी उठा, यानी मुर्दा हुआ, यानी वो उद्धार के वास्ते मुर्दा हुआ और वो जी उठा, तब वो उद्धार करता बना। क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप का जो बोझ था, उसका पूरा प्रतिक्रिया, या उसका जो देना था, दाम चुकाना था, उसने चुका के वो मुर्दों से जी उठा। ये सब उद्धार का रास्ता है। वो दिल में अंगीकार कर लो, वहां पे वो होना जरूरी है, ये अंगीकार। लेकिन मुख पे क्या होना है? उसका मतलब संसार को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा गवर्नमेंट कौन चलाता है, तो निश्चय तुम क्या है? उद्धार पाओगे। तभी उद्धार है। तो
अभी देखिए छोटी सरल बात है, लेकिन कई बार हम इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। यीशु राजा है, ऐसा पूरे वचन के अंदर इधर उधर गहराई में छाप के रखा है, लेकिन हम बहुत स्पीड में पढ़ते हैं और हम समझ नहीं पाते क्या प्रभु या ओके, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या अर्थ से वहां पर लिखा गया है। तो मुंह से अंगीकार करना है कि वो हमारा प्रभु का मतलब स्वामी और राजा है, वो राजा है। जब तक आप वो नहीं स्वीकार करते तब तक आपका उद्धार, तो एक अच्छा व्यक्ति है, एक उद्धार करता है, एक बहुत अच्छा सिखाने वाला है, ये सब अंगीकार करोगे तो आपका उद्धार नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए वो प्रभु है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा। ओके सॉरी, हमारा चुनौती ये है कि हम ये अंगीकार कर क्यों नहीं पाते हैं। तो मैं जो 31st नाइट के मीटिंग में जब थीम को बता रहा था, मैंने कुछ बातें बताई, तो जल्दी से दोहराता हूँ। एक कारण जिसके वजह से हम वो राजा है उसकी गंभीरता को समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं। तो एक राजा क्या होता है, उसका वो राजा कैसे, उसका उसका ताकत क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसको हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम डेमोक्रेसी के लेंस के अंदर से, प्रजातंत्र के लेंस के अंदर से राजा को समझने की कोशिश करते। तो प्रजातंत्र में हम राजा को वोट करके, इलेक्शन करके जिताते और राजा को बिठाते, और उसको लिमिटेड पावर है, राजा दादागिरी करेगा तो आई जा अगला वोट में बता ही दे, ऐसा हम बोलते हैं। बता पाए कि नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन उतना ताकत प्रजा में है कि राजा को हटा सके। हम उस लेंस से राजा को देखते हैं। तो सबसे पहला अड़चन हमारे मनों में राजा को स्वीकार करने में यह है कि हम एक प्रजातंत्र के लेंस के अंदर से राजा को देखते हैं। दूसरा, हम एक ऐसे समय में जीते जहां पे हम कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, सब कुछ हमारे फायदे के लिए और हमारे आराम के लिए और हमें कुछ मिले इसके लिए हमारे चारों ओर चीजें फेंकी जाती है, फैक्ट्रियों में बनती है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, पिक्चरें बनती है, गीत बनते हैं हमको खुश करने के लिए। उपभोक्ताओं का दुनिया है ये। तो हम पूरा दिन उपभोक्ता वाले माइंडसेट में रहते हैं। हर चीज में हम ये सोचते हैं कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। क्योंकि हम कोई चीज आए तो हम तुरंत दौड़ के नहीं जाते। गाड़ी भी लेना हो तो 10 शोरूम में जाते हैं, उसके सारे मॉडल देखते हैं और फिर जाके हमको ऑप्शंस चाहिए। तो राजा आके जब बोले शू छे ऑप्शन, બેપ્ટિઝમ લેવું પડશે, ऑप्शन શું છે, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जाइए, ऑप्शन શું છે, आ छे 10 आज्ञाओं, ऑप्शंस છે, बोलते नहीं हो आप, लेकिन दिमाग में यही चलता होता है कि पतली गलियां किधर है। कोई भी रास्ता प्रभु जब बताए तो हम शॉर्टकट ढूंढते या उसको सरकमवेंट करने के लिए, नए रास्ते बनाने के लिए हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है। हम वो रास्ते चुनते हैं जिसमें आराम है, जिसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बात याद रखिए, चर्च मार्केट नहीं है। जोर से बोलिए, चर्च मार्केट नहीं है, राज्य का भाग है। चर्च इज नॉट अ मार्केट प्लेस। तो इसलिए यहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज, तोल मोल के बोल, ये सब नहीं होगा। राजा ने बोला, सुन लेना पड़ेगा। वचन जब पढ़ते हो तो दिमाग में बिठा लेना पड़ेगा, करवूज पढ़ से राजा कीधु छे। हालेलुया। तो चर्च इज नॉट अ मार्केट प्लेस और यीशु मसीह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। बोलिए जल्दी से बाजू वाले को, जीसस इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर और चर्च इज नॉट कस्टमर सर्विस सेंटर। हाँ ना, चर्च कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है। हमारा कंज्यूमर कस्टमर माइंडसेट हमें इतना ताकतवर बना दिया है कि हम सब चीजों के ऊपर हावी हो जाते हैं। गांधी जी ने कहा कस्टमर इज किंग, और हमने मान लिया। सही है, मानना चाहिए, लेकिन प्रभु के राज्य में नहीं। जल्दी से बाजू वाले को बोलिए, यीशु मसीह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, राजा है। ओके। तीसरा, हाँ, तो ये राजा के विषय में
जब इज़राइल ने राजा मांगा ना तो प्रभु खुद आकर उनको थोड़ा सा वार्निंग देता है कि देखो राजा कैसा होता है। अब ये प्रभु के खुद के भाषा में, इन द लैंग्वेज ऑफ द किंग ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। क्या है, पढ़े पहला शमूएल 8वां अध्याय जो राजा तुम 11वां कलम से पढ़ो। ओके हाँ, जो अभी राजा सुनना राजा क्या करते हैं। अभी ये कौन बोल रहा है? यहोवा खुद। राजा कैसा होता है? यहोवा खुद बोल रहा है, उनको डरा के बोल रहा है कि राजा कैसा होता है। अब सुनिए, जो राजा तुम पर राज्य करेगा हाँ। उसकी यह चाल होगी, हाँ। अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके साथ रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। तुम्हारे बच्चों का क्या हाल होगा? राजा ऐसा करते हैं। राजा में ताकत कितना है वो समझिए। किसके भाषा में, किसके शब्द है ये? यहोवा के शब्द है। राजा तुम्हारे बेटे बेटियों को लेकर रथों पर बिठाएगा, कुछों को रथों के आगे आगे भगाएगा। ठीक है, फिर वह उनको 1000 हाँ। और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा। 1000 प्रमोशन देगा, लेकिन आप उसके नौकर ही कहलाओगे। आगे, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा। हाँ, कई लोगों से तो हल जुतवाएगा। फिर और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर बेटियों के साथ क्या करेगा? फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंधित द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। से छोकरी तुम्हारी परफ्यूम मेकर छे, शेफ छे, बेकर छे, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन राजा का सुगंध द्रव्य बनाने के लिए और फिर रसोई और रोटियां बनाने के लिए वो ले लेगा बेटियों को। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी होगी, अच्छी सब ले लेगा। वो अपने दासों को देगा, वो भी नहीं रखेगा, उसके नीचे जो दास है उसको देगा, ऐसा लिखा है। हाँ। उन्हें लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। हाँ। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर टैक्स लेगा। अरे एमने मारा राज्य में एमने बनाओ छो, मने आपो 10%, समझ रहे हो? टैक्स लेगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। बाजू वाले को बोलो गधेड़ा नहीं छोड़े। गधेड़े को भी नहीं छोड़ेगा। राजा कैसा होता है? हाँ, फिर आगे, वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे। तुम उसके दास बन जाओगे। राजा कैसा होता है, ऐसा यहोवा खुद बता रहा है। तो आप एक बात समझिए, अगर यहोवा राजा है, यीशु राजा है, ये सब वो कर सकता है, क्योंकि पृथ्वी के राजा यही करते आए। राजा का अधिकार इतना है। उधर आप इंकुलाब जिंदाबाद नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो नहीं कर सकते। राजा ही अकेला वहां पे अपना हक जताता है और चलाता है। तो अगर सब कुछ राजा का है और इतना हक है, तो अगर राजा ने कुछ मांग लिया तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? ये बात अब्राहम समझ गया। इसलिए जब अब्राहम को पूछा गया तेरा इकलौता मुझे दे दे, निकल पड़ा, तू मांगे तो हूं वापिस। अयूब का सब कुछ ले लिया, तभी भी वो रोते रोते भी क्या बोल रहा है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है, वो राजा है। मेरे पास कुछ भी आज है तो उसका दिया हुआ है, तो उसने अगर वापस ले लिया तो मुझे क्यों रोना? अगर उसने ले लिया है तो लौटा कर भी देगा। हालेलुया। राजा है, ऐसा दिमाग में बैठा होगा ना, तो ये रोना धोना, हम खुद जब स्वामी बन जाते हैं ना, तब सारा ठेका हमको लेना पड़ता है। सारा लाइफ का, जिंदगी का प्रेशर, स्ट्रेस, सारा टेंशन हमको लेना पड़ता है जब हम राजा बनते। और यहोवा को राजा रखोगे तो हम टेंशन फ्री रख सकते हैं। एक बात समझ जाइए, ये एक क्लू है आप सबके लिए, एक चाबी है जो मैं देता हूं। दूसरा कि जो आधुनिक माइंडसेट है जिसमें हम बोलते हैं बी योरसेल्फ, जस्ट डू इट, तुम्हारे इनर वॉइस को फॉलो करो, हाँ, तुम्हारे सपने पूरे करो, जो तुम्हारी अभिलाषा उसको पूरो, बधी वातમાં एक बार तो अपने लाइफ में કરી જ લેવાનું। ये सब जो डायलॉग है, पोस्ट मॉडर्न मेंटालिटी, ये सब भी हमको कई बार राजा के विरुद्ध होने के लिए मजबूर करता है। उसमें
जो एक 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 जवान रिच यंग रूलर, हाँ, जो सरदार जब जो आया, जो जवान सरदार जो धनी था, वो जब आया तो उसका उसका हम विश्लेषण देखेंगे ना, तो उसको पूछा कि तू सारी आज्ञाओं को पालन करता है? बोले हाँ, बचपन से करता हूं प्रभु, तेरे सारे आज्ञाओं का पालन करता हूं। अच्छा, उसके यीशु के खिलाफ की प्रतिक्रिया कैसी थी? यीशु को जैसे ही देखा तो यीशु के सामने आके साष्टांग प्रणाम करता है, वो गिर जाता है। तो उसको मालूम है यीशु कौन है, यीशु को सम्मान देना उसको मालूम है, सारी आज्ञाओं का पालन वो करता है। लेकिन जब यीशु ने उससे एक बात पूछा तो उसका मुंह लटक गया और चला गया, और उसको देखकर यीशु बोलता है, कितना कठिन है कुछ लोगों का स्वर्ग में पहुंचना। क्यों? क्योंकि उससे जो सवाल पूछा उसमें यह पता चल गया कि उसके जीवन में वो हालांकि सारी आज्ञाओं को मानता है, हालांकि मेरा सम्मान वो करता है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा तख्त है जिस पे प्रभु यहोवा नहीं बैठा है, वो खुद बैठा है। प्रभु ने खोल के दिखा दिया कि देख, तेरे मन में राजा कौन है? तू खुद है। तेरा सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे, मेरा सब कुछ बेच के नहीं दूंगा, ये मेरा है, मैं छोटू राजा हूं, मेरा एक राज्य है, अभी उसमें मेरे को बहुत कुछ करना है, नहीं मांग सकता तू मुझसे। ये जो माइंडसेट है, पोस्ट मॉडर्न मेंटालिटी, वो समय में भी था वैसे। और फिर कई बार क्योंकि प्रभु बड़ा दाम मांगता है तो हम उसके सामने झुक नहीं पाते। प्रभु के सामने अगर हम अधीन नहीं होंगे तो हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, और प्रभु के सामने खड़े होकर हम लोगों के लिए प्रार्थना करें या खुद के लिए भी, तो हो सकता है प्रार्थनाओं को जवाब ना मिले। हम फिर विश्वास के ऐलान करें, लेकिन विश्वास का आदर हम होता हुआ नहीं देख पाए। हो सकता है कि आत्मिक अधिकार में हम चीजों को करें, लेकिन क्योंकि अधीन नहीं है और यीशु के सामने हम खड़े हैं, तो हमारे अधिकार का पूरा पूरा इस्तेमाल होता हम नहीं देख पाएंगे। हम गवाही दे रहे, वचन बोल रहे, लेकिन वो किसी को चुभ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हम अधीन नहीं है। और अगर हम अधीन नहीं और प्रभु के सामने खड़े हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे अंदर दो राय है। हमारा अंदर का आदमी दो भागों में बटा हुआ है। हर जगह पे जाते तो वहां पे दो आवाजें आती है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, बाइबल वाचू कि ना वाचू, प्रार्थना करूं कि ना करूं। जो अधीन होगा उसको एक ही आवाज सुनाई देगा। अब हो मेरे साथ, बाकी सबको दो दो आवाज सुनाई देगा, और आपके निर्णय बता देते हैं कि आप कौन सी आवाज को सुने। हेलो? तो हमको ऐसा लगता है कि तुम्हें चर्च में केम ना આવ્યા, बस मूड નથી, એટલે मैं मेरा प्रजातंत्र के बेसिक फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल किया और मैं चर्च में नहीं आया। है कि नहीं? दिस इज अ फ्री कंट्री, और यहां पे सबको फ्री चॉइस है, और मैंने फ्री चॉइस का इस्तेमाल किया और मैं चर्च में नहीं आया। उतना राइट तो मेरे को है। और बताइए बाइबल में कहां लिखा है कि चर्च में आना हर संडे? लिखा है कहीं पे? लिखा है क्या? है, मैं बताऊंगा। आप भी कंफ्यूज हो के है कि नहीं? अरे कई छे कयु पत्र नहीं वाचू मैं। है, लिखा है, आना है, कलीसिया में आना है, ऐसा लिखा है। पर आपने आपका हक का इस्तेमाल किया, लेकिन आप जाने नहीं कि आपने आपका हक इस्तेमाल करते करते आपके अंदर जो दूसरा आवाज है, जो प्रभु के सामने अधिकार जता रहा है, उसकी आज्ञा का पालन किया और आप नहीं आए। हो ये रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो मेरा चॉइस बन लिया, पर आप चॉइस नहीं ले रहे हो। आप हमेशा देखो, इसलिए यीशु कहता है या तो आप यहोवा की सेवा करोगे या मामोन की। दो ही ऑप्शन है, तीसरा वॉइस नहीं है कि मारो आमा कोई सेट नहीं, मारू कोई राइट ज नहीं। बक्का बाजू वाले बोलो, बक्का नहीं तार राइट, बोलो जल्दी से, बक्का तार राइट नहीं। या तो तुम ये अधिकार या वो अधिकार के नीचे हो। यहां पे राइट मिलेगा, वो राइट लेने के लिए हमको प्रभु के पास जाना है। वहां पे हम हो जाएंगे राजाओं के राजा के नीचे के राजा। कुछ लोग बोले वहां हम हो जाएंगे राजाओं के राजा।
नो सॉरी, राजा को राजा तो प्रभु है पर हम हो जाएंगे वो छोटे राजा। अधिकार हमको वहां मिलेगा, वहां पर हम सत्ता चला पाएंगे, लेकिन यहां पर हम क्या है, अधीन है। हम कोई ना कोई ताकत या अधिकार के अधीन है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम फ्री चॉइस कर रहे हैं। तो हम अगर प्रभु को रेजिस्ट करते रहेंगे, प्रभु का सामना करते रहेंगे, जो दो चिता है ऐसा बाइबल कहता है, दो चिता, तो दो आवाजें सुनकर चलने वाला, व्हाट ही डज, उसका अंतरात्मा डल हो जाता है, उसका अंतकरण का आवाज धीमा पड़ जाता है, उसका कन्विक्शन वीक हो जाता है, वो सिर्फ कहने के लिए मसीह रहता है और वो हमेशा चिंता में रहता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। ये सब उसके साथ होता है। आई एम बियॉन्ड माई टाइम। जब हम राजा होते, वापस में दोहराता हूं, हम राजा होते तो हमारी जिंदगी को चलाने का पूरा जिम्मा हम पे आ जाता है। वी नीड टू कम टू सबमिटिंग। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हमारे दिमाग को, दिल को, हमारे चित्त को और हमारे आदतों को हम प्रभु के अधीन लाने के लिए मनाए। हमारा मन, देखिए आपको शक है कि यहोवा कौन है, क्या है, तो एक रास्ते पे निकल पड़िए और उसमें जो R&D करना है करिए, पर वंस एंड फॉर ऑल एक निष्कर्ष पे पहुंचिए और फिर अपने मन को शांत करिए। हर रविवार को आके सोचने का नहीं प्रभु छे कि नहीं। समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसा है, हर बार इधर आके प्रभु इज गॉड गुड, इज गॉड गुड। 1993 से वो यही सवाल पूछ रहे, पर चर्च में आते हैं, चर्च में आऊ छू। वंस एंड फॉर ऑल आपके अंदर के जितने भी सवाल है उसको शांत कर लीजिए। सवाल नहीं पूछना ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन आपके तर्क, आपके अंदर के सारे विचार जो आपके और प्रभु के सामने खड़े होते, उसको आप शांत कर दीजिए, जैसे अब्राहम ने किया। प्रभु का वचन बोलता है आप आपकी समझ की तरफ ना झुको, लीड नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। हमें ऐसा है कि बस एक बार कहो तो खरी, समझू तो खरी, समझू तो खरी। ऐसा गाड़ी लेने जाते हो तब नहीं करते हो, वो गाड़ी वाला ऐसा छोटे छोटे अक्षर में आपको 16 पेज पे साइन करने को देता है, समझू तो खरी। EMI लिया है, कितनों ने EMI लिया है, लोन बोन लिया है, हाथ ऊपर करो थोड़ा। लेते थे तब शर्म नहीं आ रहा था, अभी मैं पूछ रहा हूं तो शर्म आ रहा है। हाथ ऊपर करो, EMI लिया है तो उसके अंदर जो भी अक्षर लिखे थे सब पढ़ा गया, पढ़ा गया, तो कहां गया था तुम्हारा समझ? लेकिन बाइबल में कोई भी बात हो, हम जाओ कन्विंस करो मने खबर मने समझ में आवशे तो करीश। EMI वाला इतना छोटा अक्षर में रख के हम सबको ऐसा उल्लू बनाते ये लोग, उसमें सब कुछ लिख देते, वो लोग छूट जाते, हाथ धो लेते। उनको मालूम है ये कोई पढ़ने वाला नहीं है। हम बड़े खुशी से साइन सबको आके बोलते थई गयो पास, लोन पास थई गई। कितना पेज साइन किया? अभी किया नहीं, बाकी है, तो 24-25 पेज आएगा, साइन करते जाओगे। लेकिन उनका सारा कंडीशन आपके ऊपर वो थोप देंगे। लेकिन वो सवाल हम लोन की कंपनी से नहीं करते, प्रभु से करते। हमारे मन को एक बार के लिए मना ले, हमारे भावनाओं पर ज्यादा, हमारे जज्बातों पर ज्यादा एतबार ना करे, क्योंकि हमारा दिल जो है वो बड़ा कपटी है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। ये दिल बड़ा कपटी है। जोर से बोले, क्या है? कपटी है, बड़ा कपटी है। ये छल करेगा आपके साथ, आपके इमोशंस आपके साथ छल करेंगे। तो बहुत लोग है ना, फीलिंग नहीं आउट, फीलिंग पे कभी एतबार नहीं कर रहे। फीलिंग, आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें फीलिंग आए तो अच्छी बात है, लेकिन फीलिंग के आधार पे कभी भी जिंदगी के निर्णय नहीं लेने का। ओके? क्योंकि हृदय कपटी, इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हारे हृदय हटा के नया हृदय दूंगा, क्योंकि ये करप्ट हो चुका है, इसको बदलना जरूरी। तो प्रभु का स्पर्श जरूरी है। अगर आप अधीन होना चाहते हो तो एक बार के लिए सारे तर्क, एक बार के लिए दिल को नया बनाने के लिए प्रभु के पास जाइए कि प्रभु मेरे दिल को नया कर, दया कर। तीसरा क्या है? चित्त को मनाइए। उसका मतलब चित्त का प्रॉब्लम क्या है? काले परम दिवस, अगला अठवाडिये 2027 में निर्णय नहीं लेता है वो। स्पीड अप द डिसीजन ऑफ योर विल, स्पीड इट अप। डरने का नहीं, प्रभु पे भरोसा रखो, राजा है,
वो तख्त पे बैठा है, ऐसा भरोसा रखो। और कई सारे डिसिप्लिन के अंदर अब अपने आप को संभालो। तो क्या होगा? जोशुआ के जैसे एक सवाल पूछ के मैं खत्म करता हूँ। जोशुआ ने पूछा, पढ़िए, वेयर आर यू? यू गॉन? यू आर गॉन? ओके, कैन यू रीड जोशुआ 24 वर्स 14-15? ओके, हिंदी में। आज के दिन ये चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एनीबडी ओपन दैट इन हिंदी? सबने रख दिया था हथियार नीचे के, बोले पति ग्यू, आज नु पति ग्यू। सुनो, मैं तो अब हाँ संसारियों के गीत पर जाने वाला हूँ। हाँ, जोशुआ 24 वर्स 14-15। इसीलिए हाँ अब यहोवा का भय मानकर हाँ उसकी सेवा खराई हाँ और सच्चाई से करो। हाँ और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महारत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महारत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। चुनाव कर लो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। योशुआ ऐलान करता है कि मैं तो ये करूंगा, तुमको जो करना है करो। आज चुनाव कर लो, सिंसियरली चुनाव कर लो। हम प्रचार सुन लेते, लेकिन अगर हम उसको सुनकर हमारे जीवन में पालन नहीं करते हैं तो प्रभु को क्या बना रहे? म्यूजिशियन बना रहे। याद रखना, पीछे सुन रहे हो, क्या बना रहे? अगर प्रभु कुछ कहता है और हम करते नहीं तो हम उसको केवल एक बैंड बाजा, जिया बैंड वाला बना रहे। ठीक है, वो बैंड वाला नहीं है। उसकी बात को सुनो, अमल में लाओ। वो प्रभु है, उसकी बात को सुनो। आज तुम ये तय कर लो, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। तो हमारे साल का थीम है ईयर ऑफ द किंग। थीम को चूज मत करो, किंग को चूज करो। चूज द थ्रोन। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, हम वचन के अंदर से देख रहे थे कि तेरे तरफ की हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया, जब हम समझ जाए कि तू राजा है, तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया तेरे तरफ की अधीनता की होनी चाहिए। लेकिन कई बार हम ऐसे नहीं कर पाते। हमारे जीवन के कुछ भाग हम अधीन करते हैं और सोचने लग जाते हैं कि हम तेरे अधीन हैं, हम तो तेरे लोग हैं। लेकिन अगर तू राजा है तो हमारे जीवन के हर पहलू में, हर भाग में तू राजा बनना चाहता है। और हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी भी हम राजा हैं, अभी भी हम ही तख्त पर बैठे हैं। तो ऐसे जगहों से तू हमें उस तख्त से उतार और वहां पर तू भी राजमान हो। आज ये चुनाव हम करने के लिए तैयार है खुदा, कि हम किसके सामने झुकेंगे, हम किसकी सेवा करेंगे। हम केवल मन में ये बात ना रखें, हमारे मुखों से अंगीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है, राजा है। और ये बात सिर्फ हमको ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी दिखाई दे कि इसका राजा अलग है, इसके ऊपर का अधिकार अलग है, इसके मूल्य, इसके प्रिंसिपल्स अलग है। प्रभु जी, ऐसा होने के लिए हमारे लोगों की तू मदद करना। ऐसा ना हो कि हम सब सुनकर तुझे केवल एक गीत गाने वाला या कोई संगीत बजाने वाला बनाकर हम छोटा कर दे, जिसका मनोरंजन लेकर हम वापस हमारे घरों में जाएं। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम तेरा तौहीन करते हैं, हम तेरा अपमान करते हैं, हम तुझे छोटा करते। खुदा, ऐसे कार्यों के लिए तू हमें माफ करना और वापस
तेरे साथ के रिश्ते में पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना, हमारी मदद करना। हालेलुया। कोयर जब गीत गाए तो अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए इसके सामने ठहरे। यीशु स्थानों में खड़े हो जाए सब। आप सबके लिए वो राजा है। आप ये बात मानो या ना मानो, उसके सम्मान में खड़े रहेंगे, उस नाम को पुकारेंगे। आज वो आपके सामने मददगार बनकर नहीं खड़ा है, उद्धारकर्ता बनकर नहीं खड़ा है। वो राजा है जिसके अधीन होना अनिवार्य है। हम उसके सुंदर नाम को जब पुकारे तो उस राजा का अधिकार, उसका सत्ता हम पर हावी हो। इसके लिए अपने आप को अधीन करें। इस गीत के दरमियान वो लाखों लाखों में, हजारों हजारों में सुंदर है, दुलारा है। उसके अधीन होने में हमारा सौभाग्य है। दिल की गहराई से उस नाम को पुकारे, यीशु। मेरा दुलारा हजारों हजारों में अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है लाखों लाखों में खूबसूरत, खूबसूरत। मेरा दुलारा है हजारों हजारों में अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है लाखों लाखों में खूबसूरत यीशु। तेरा है राज्य, तेरा पराक्रम हुआ, महिमा सदा आमीन। तेरा है राज्य, तेरा पराक्रम
और बार। केवल एक सुंदर नाम नहीं, एक पराक्रमी और सामर्थी नाम। इस नाम पे अधोलोक की फाटकें हिल जाती हैं। इस नाम पे शैतान डरता है। सारे अधिकारी इस नाम के सामने झुकेंगे और उस नाम को हम इतनी आजादी से ले पाते हैं क्योंकि उसने हमें अपना बना लिया। तो हम फिर क्यों कोई भी तरह की चूक दिखाए उसको प्रभु बुलाने में, उसके अधीन होने में, उसको चुनने में, उसकी सेवा करने में। प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तू तख्त पर विराजमान है तो हम पृथ्वी पर तेरे सामने साष्टांग है, तेरे अधीन है, तेरे आगे समर्पित है। तेरा राज्य हमारे मनों में, दिलों में, हमारे हित पर आ जाए। तेरा ही अधिकार हमारे जीवनों में चले, इसके लिए तू हमारी मदद करना। अपने आप को अधीन करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। एक क्षण ले, अगल बगल में कोई है तो उसके लिए दुआ करें। प्रभु मैं नहीं जानता मेरे भाई मेरे बहन की क्या लड़ाई है, क्या चुनौती है, क्यों वो अपने आप को अधीन नहीं कर पा रहा हो सकता है उसके नजरिए में बदलाव की जरूरत हो सकता है उसके जीवन में ऐसे कोई क्षेत्र हो जिसको उसने तेरे हवाले किया ना हो, जहां पर वो खुद अभी भी सारी कंट्रोल को रखता हो। लेकिन आज तू मदद करना, तेरे वचन को आज गहराई में उतरने देना। आज ये बीज कुछ काम करके दिखाए खुदा। उसके दिल के उस जमीन को तू कार्य कर खुदा, उसको तैयार कर कि इस बीज को वो ले सके। तू इतना अच्छा है खुदा, जब तेरी ओर से कुछ आएगा तो हमारे भलाई के लिए ही वो होगा। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते और हम सोचते हैं कि हम खुद हमारे नियति को तय करेंगे। लेकिन प्रभु जी तू सर्वोच्च है, यू आर सॉवरेन, यू आर ऑल पावरफुल। तेरे सामने हम अपने आप को अधीन करते हैं। हेल्प अस लॉर्ड टू बी इन दैट प्लेस।